आप देखो, रोजगार नाम की कोई चीज मेवात में नहीं है। और उसके लिए कोई पहल नहीं है। आप अपना नूंह जिला देखो, आज नूंह जिला एक कस्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई फैसिलिटी नहीं है नूंह में, कोई सेक्टर नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई बड़ा पार्क नहीं है, कोई बड़े स्टेडियम नहीं है। तो जब यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो बच्चे गांव में खाली रहेंगे, खाली घूमते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लोगों के ग्रिप में आ जाएंगे जो नशा का कारोबार करते हैं। एक बच्चा अगर नशे में चला गया तो वो मोहल्ला नशे में चला जाएगा। अच्छा, जैसे ये नशे की जो चीजें बेचते हैं, मेरा मानना तो यह है कि गांव में ज्यादातर लोगों को ये पता हो रहता होगा कि वो आदमी नशे की चीजें ला रहा है और बेच रहा है लोगों में, तो ऐसे लोगों से को कोई रोकता नहीं है। इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखो, इसमें गांव के जिम्मेदार जो लोग हैं, मैं उन्हीं को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि जो सरपंच हो, चाहे एक्स सरपंच हो, नंबरदार हो, सबकी नॉलेज में होता है कि नशे का कारोबार कौन कर रहा है। लेकिन होता यह है कि जब नशे का कारोबार दो तरह के लोग कर रहे हैं गांव में, या तो वो दबंग परिवार से होता है, या फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही मतलब नंगा आदमी है। ठीक है, कुछ लोग दबंग से डर जाते हैं, कुछ नंगेपन से डर जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस नशे का कारोबार वो आदमी कर रहा है, वो नशा एक दिन आपके घर में घुसेगा। बेशक। वो ये सोच के उसको नहीं छेड़ते कि ये उसके बच्चे हैं। लेकिन आप धीरे धीरे देखो कि वो नशा सबके घरों में घुस रहा है। बहुत ही कम घर ऐसे बचे हैं जिनमें नशा नहीं घुसा। और हम लोग जब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि अभी हम सोच रहे हैं कि घर दूसरे का जल रहा है इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आज वो दूसरे का घर जल रहा है, कल हमारा घर जलेगा। तो हमें ये समझना चाहिए, और ये जिम्मेदार लोगों का काम है। प्रशासन को भी पता है, जिम्मेदार लोगों को पता है कि नशे का कारोबार कौन कर रहा है। पुलिस प्रशासन को सारी नॉलेज में होता है, और जो हमारे नेता हैं उनकी भी नॉलेज में होता है। लेकिन ऐसे मामले में इंसान को खुलकर सामने आके उनका विरोध करना चाहिए, उन्हें अरेस्ट कराना चाहिए। तो असलम भाई, जैसा कि आज सोशल मीडिया का जो दौर है, इस पे कोई भी आदमी आकर कुछ भी बकवास करता है। अब अच्छी बातें तो देखो, चंद ही आदमी ऐसे जो अच्छी बातें करते हैं सोशल मीडिया पर, तो जो बुरी बातें करते हैं उनकी बुरी बातें करने से पूरे समाज को बदनामी झेलनी पड़ती है, और पूरी कौम का नाम बदनाम होता है, और दूर दूर तक ये बात होती है कि मेवात में ये हो रहा है, मेवात में ये हो रहा है। तो ऐसे जो लोग जो सोशल मीडिया पर बदबू फैलाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, मैं इतना कहता हूँ कि ये जो चंद लोग हैं वो सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेवात जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अरावली की पहाड़ी के बीच में बसता है, और दिल्ली से लेके मेवात शुरू होता है, राजस्थान वहां तक। और मेवात के अंदर बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, आप उन्हें दिखाओ। और जो ये चंद चीजें हैं वो हर कौम, हर इलाके और हर जगह है। आप कई बार मेवात को लेके, क्राइम को लेके बात होती है, तो क्राइम में 17वें नंबर पर मेवात नूंह आता है, पहले नंबर पर गुड़गांव आता है। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी छोटी छोटी चीजों को, अपनी जहालत को हम सोशल मीडिया पर डालकर खुद अपनी कौम और इलाके को बदनाम कर रहे हैं। इसमें दूसरे का किसी का रोल नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो मैं हाथ जोड़ के यही अपील करता हूं कि ऐसे काम ना करें, आप बदनामी का सबब ना बने इलाके के लिए। क्योंकि मेवात ऐसा नहीं है जैसा आप उसे दिखाना चाहते हो। मेवात का एक और रूप है, उसे दिखाओ, आप मेवात की खिदमत दिखाओ, मेवात के लोगों का जो वहां पे इतने सारे मदरसे और इतने सारे बच्चों को जहां फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया जाता है, वहां इतने सारे लोगों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसी चीजों को दिखाओ। ऐसी नेगेटिव चीज, ये नाच गाने, ना हमारी ये सभ्यता है और ना हमें इस्लाम में इसके लिए, हमारे पास कोई इस्लाम में इसके लिए कुछ जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। है सुनने को तो देखो सभी की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मानना। अब मानना यही है कि मानना तो हमें ही पड़ेगा। हम किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि यार मुझे तो मेरी जगह छोड़ो और तुम मान लो। अगर इस तरह हम कहेंगे तो हम कभी भी मानने वाले नहीं बन सकते। तो आज की वीडियो में जो हमने आपको बताया, जो आपने सुना, बस आज की वीडियो में वो संदेश आप तक पहुंच गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, किसी और अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज।